Today we are going to start a new chapter, chapter number 6. The name of this chapter is British Policies After 1857. आज हम आप लोगों को एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 6, जिसका नेम है ब्रिटिश पॉलिसीज़ आफ्टर 1857. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे जो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, जिसमें क्या हुआ था कि इंडियंस हार गए थे और यहाँ पे रूल किसका आ गया था, ब्रिटिशर्स का. तो इसके बाद ये लोग क्या क्या पॉलिसीज़ लाए यहाँ पे रूल करने के लिए. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. द फर्स्ट पॉइंट इज़ कंट्रोल ट्रांसफ़र टू क्वीन विक्टोरिया. ओके, अभी 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, हमने लास्ट चैप्टर में जो पढ़ा था, तो इसमें क्या हुआ था, यहाँ पे रूल कौन कर रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ज़बरदस्ती जो सिपाहीज़ को जो है कह रही थी कि आप वो कार्टेज यूज़ करिए जो राइफल में यूज़ हो रहा था, जिसकी वजह से वो रिवोल्ट हुआ था. इसकी मेन कॉज था. ओके, और दूसरा कॉज क्या था वहाँ पर कि लोगों को जो ज़बरदस्ती कन्वर्ट करवाए थे क्रिश्चियनिटी में, और यहाँ पे सोशल से इनके कस्टम्स जो थे उनको चेंजिंग ला रहे थे, जैसे आपको विडोरी मैरिज और सती सिस्टम, ये सब चीज़ें ख़त्म कर रहे थे. तो इससे यहाँ के लोग जो बहुत ही अपसेट थे. ओके, तो अब क्या हुआ यहाँ पर कि जो है ये जो कंपनी का जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसका जो रूल था, अब इन लोग को समझ में आ गया था ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर सकती है, इंग्लैंड को समझ में आ गया था. तो इसको अब डायरेक्ट कंट्रोल करना था, और जो कि कहाँ से हो रहा था, इंग्लैंड से डायरेक्ट कंट्रोल हो रहा था. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट योर टॉपिक. द सिविल वॉर वॉज अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया. ये जो सिविल वॉर हुई थी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था मॉडर्न इंडिया के लिए. इन में 1858 द ब्रिटिश एक्साइल एम्पर बहादुर शाह सेकेंड हु बिलोंग टू मुगल एम्पर, और मई 1858 में बहादुर शाह सेकेंड को जो एक्साइल कर दिया गया. ठीक है, इन प्रोक्लेमिंग अ न्यू डायरेक्ट रूल पॉलिसी टू द प्रिंसेस चीफ एंड पीपल ऑफ इंडिया, क्वीन विक्टोरिया प्रॉमिस्ड इक्वल ट्रीटमेंट अंडर ब्रिटिश लॉ. अब क्या हुआ कि एक नई पॉलिसी आई यहाँ पे इंडिया में, जो डायरेक्ट रूल पॉलिसी थी, यानी कि अब डायरेक्ट रूल होगा. पहले कंपनी के ज़रिए हो रहा था, लेकिन अब डायरेक्ट इंग्लैंड से रूल इंडिया में होगा. ठीक है, जिसके लिए क्वीन विक्टोरिया ने प्रॉमिस किया था कि इसके अंडर जो है, इस पॉलिसी के तहत हर किसी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट होगा. ठीक है, ब्रिटिश लॉ में, जो कि इससे पहले यहाँ पे नहीं हो रहा था. जैसे कि आर्मी में भी क्या था, सिपाही के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, रिलीजियस को लेकर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था यहाँ पर, तो ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी. ओके, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैब था, उस चीज़ को ख़त्म किया गया. सब्सिडरी अलाइंस, ये चीज़ डुअल सिस्टम, तो ये सब चीज़ों को भी इस एक्ट में ख़त्म किया गया था. मैनी एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक एंड रेवेन्यू पॉलिसीज़, ठीक है, इकोनॉमिक और रेवेन्यू पॉलिसीज़ को ख़त्म किया. सीवरल एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडिफिकेशन वर इंट्रोड्यूस, और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है उसको मॉडिफाई किया गया. बिगिनिंग विद द क्रिएशन इन लंदन फॉर अ कैबिनेट पोस्ट. ठीक है, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया. अब यहाँ पे क्या किया गया, अब इस चीज़ को होल्ड करने के लिए डायरेक्ट रूल हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो बंदा चाहिए. तो यहाँ पे क्या हुआ, एक पोस्ट हुई कैबिनेट की, जिसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपॉइंट किया गया लंदन से. ठीक है, अब क्या हुआ कि अबाउट 40% ऑफ इंडियन टेरिटरी एंड 20 to 25% of the population remained under the control of 562 princes notable for their religious, Islamic, Hindu, Sikh and other and ethnic diversities. अब क्या हुआ कि यहाँ पर जो ये एक्ट आया था, एक्ट ऑफ 1858, तो इसके बाद जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब हो रहा था कि यहाँ पे एनेक्स कर रहे थे यहाँ की लैंड को, तो वो चीज़ ख़त्म हो गई. और यहाँ पे जो डायरेक्ट कंट्रोल चल रहा था, स्टार्ट हो गया था, तो उस वक्त भी यहाँ पे बहुत से जो टेरिटरीज़ थी, 40% टेरिटरीज़ थी, जिसके अंदर 20 to 20% ऑफ पॉपुलेशन आती थी, जो कि यहाँ पे खुद अपना रूल कर रही थी. जैसे फॉर एग्जांपल निज़ाम ऑफ हैदराबाद, तो वो यहाँ पे रूल अपनी टेरिटरी पे कर रहे थे. ओके, उनसे ली नहीं गई थी. और यहाँ पर जो अलग अलग रिलीजन के लोग भी अपने फ्रीडम से अपने रूल कर रहे थे अपने टेरिटरीज़ पर. ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, चेंज इन एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, अब जो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चेंज हुए. बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ 1858 द पावर टू गवर्न इंडिया वॉज ट्रांसफर फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन.
एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ 1858 जो पास हुआ था, इसमें जो कंपनी की पावर थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर थी वो किसके पास चली गई थी? ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई थी। द अथॉरिटी ओवर इंडिया widely by the director of the company and a board of control was now to be exercised by a secretary of state for India aided by a council। और जो यहाँ पर जो अथॉरिटी थी, पूरे इंडिया पे जो अथॉरिटी जो हो रही थी वो डायरेक्ट किससे चल रही थी? कंपनी से, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल देख रहा था। ठीक है, पर अब क्या हो गई? वो किसके हाथ में आई थी? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के हाथ में आ गई थी, और उसके लिए काउंसिल थी, ठीक है, जो कि उसकी हेल्प करती थी। ये कौन सी काउंसिल थी? ये प्रेसिडेंसी वाली काउंसिल थी, जो आपका बॉम्बे, मद्रास और बंगाल, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंसी जो थी इसको वो लोग इसको हेल्प कर रही थी। अंडर द एक्ट द गवर्नमेंट वॉज टू बी कैरिड ऑन एज बिफोर बाय अ गवर्नर जनरल हु वॉज गिविंग द टाइटल ऑफ वायसराय और क्वीन पर्सनली रिप्रेजेंटेटिव। अब यहाँ पर जो वाइस गवर्नर जनरल था उसको रिप्लेस कर दिया गया, यानी उसको हटा के यहाँ पे क्या बनाया गया? वायसराय आ गया। गवर्नर जनरल अब हट गए और यहाँ पे वायसराय अपॉइंट हुए, जो पर्सनली रिप्रेजेंटेड कौन कर रहा था? क्वीन कर रही थी। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले जो वायसराय थे वो थे कैनिन। The Act of 1858 provided that the Governor General would have an executive council whose members were to act as head of different department as his official advisors। तो 1858 का जो एक्ट था आपका, इसने क्या करा कि गवर्नर जनरल जो थे और उसके एग्जीक्यूटिव जो थे मेंबर्स, वो क्या कहते हैं, उसके जो वो लोग जो थे उसके जो मेंबर थे वो लोग जो है डिपार्टमेंट्स के हेड थे ऑफिशियली, ठीक है, और उसको एडवाइस देते थे। किसको दे रहे थे ये लोग एडवाइस? वायसराय को।